जब टेंशन बढ़ जाती है दिमाग में, देखना असर कहाँ पे होता है, घुटने में। खास करके देखा गया है जब लेडीज को फाइनेंशियल टेंशन आती है, सबसे पहले घुटने का रहता है। डॉक्टर वल्लभ भाई बहुत अच्छी बात बोलते थे कि योर सीक्रेट ऑफ योर नी लाइज इन योर हार्ट एंड द सीक्रेट ऑफ योर हार्ट लाइज इन योर ब्रेन एंड द सीक्रेट ऑफ द ब्रेन लाइज अगेन इन योर नी। क्या कनेक्शन है कि ये टेंशन में आते, ये टेंशन में आए और ये टेंशन में आए। बाईपास सर्जरी जब होती है हम देखते हैं कहाँ से निकालते हैं उस वेन को, पैर में से निकाल के हाथ पे लगाते हैं। क्यों? देखो सीक्रेट लाइज देयर। मेनी टाइम्स वी सी दिस थिंग। संडे जाएंगे होटल और पिक्चर, हजारों रुपए खर्च कर देंगे। एक रात की बर्थडे पार्टी और एक रात की शादी, 1 करोड़ खर्च। बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ यू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। नहीं, बाद में देख लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। मेरे पास हराम का पैसा नहीं है जो मैं डॉक्टर के पास जाके खर्च करूं, बोलते हैं ना। आपने जो संडे होटल में, पिक्चर में, एक रात की पार्टी में, एक रात की शादी में जो आपने खर्च किया ना, वो हराम का पैसा था जो आपने खर्च किया। लेकिन जो पैसा आप अपनी हेल्थ के लिए खर्च करते हैं वो मेहनत का पैसा होता है। दैट इज योर हार्ड अर्न मनी। हम उस पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। मेरा पैसा कोई हराम का नहीं जो मैं डॉक्टरों को देते बैठूं, ये शब्द मैंने कई लोगों से सुना है। नो, योर हार्ड अर्न मनी दैट इज that you are using for your own health, because health is wealth। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके पास वेल्थ रहेगी। जब हेल्थ ही नहीं है, what will you do with that wealth? 2 ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स जिससे घुटने का दर्द भी ठीक, आपके हार्ट की जो तकलीफ है वो भी ठीक, दिमाग में जो परेशानी है वो भी ठीक। लिटिल फिंगर, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 1 पॉइंट कि बहुत सिंपल, बॉल पेन लेंगे, नेल के बेस के पास प्रेस करके देखो। जिन जिनको घुटनों में दर्द है, अगर राइट घुटने में दर्द है तो लेफ्ट लिटिल फिंगर, एंड लेफ्ट घुटने में दर्द है तो राइट लिटिल फिंगर, प्रेस करके देखो वहां पे, प्रेस एंड चेक एट द बेस ऑफ योर नेल। एंड दूसरा पेराकार्डियम का फ्रंट ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। अगर लेफ्ट घुटने में दर्द है तो राइट वाला पॉइंट दबाना, और राइट घुटने में दर्द है तो लेफ्ट पॉइंट दबाना। वेरी सिंपल, दबा कर देखो जिन जिनको तकलीफ है, एग्जैक्टली जॉइंट के नीचे, फर्स्ट जॉइंट के नीचे, प्रेस एंड चेक। अगर लेफ्ट घुटने में दर्द है तो राइट वाला पॉइंट दबाओ, राइट में दर्द है लेफ्ट में दबाओ। कई बार हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता इतना प्रेशर पॉइंट देना। सिंपल कलर थेरेपी कि जब भी लगा कि शुरुआत ही हुई है घुटने के दर्द की, रेड कलर जो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करता है, रेड स्केच पेन लेंगे सभी लोग। घुटने में यदि ऊपर के घुटने में सूजन है आपके, क्या करेंगे हम लोग? रेड कलर। दूसरे रिंग फिंगर, सेंटर फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये दोनों पे क्या करेंगे? रेड मार्क लगा देंगे। अभी ऐसे करेंगे, सुजोक के बेस पे रेड कलर इज फॉर ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट से जो सर्कुलेशन जाना था हमारे घुटने में वो नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? घुटना दर्द कर रहा है। तो जैसे ही रेड कलर लगाएंगे आप, इमीडिएट ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो इन्फ्लेमेशन है उसको कैसे रिड्यूस करें? हाउ टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन? ऊपर क्या लगाया आपने? रेड लगाया, तो पीछे क्या लगाना? येलो कलर। येलो कलर इज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी। इस शरीर में कहीं पे भी सूजन है, एक दिन में ठीक नहीं होएगा, इट विल टेक टाइम but it will work out. Color therapy always works. Same thing, red color always creates the circulation, blood का flow बढ़ा देता है, blood की energy levels बढ़ा देता है, circulation energy levels बढ़ा देता है। And yellow color, जहाँ red किया पीछे तो उसके आगे आएगा, क्योंकि घुटने के नीचे क्या होती है? कई बार सूजन होती है हमारे घुटने के नीचे, पैर आपका मुड़ता नहीं है, you are not able to fold your knee। क्या करेंगे? येलो स्केच पेन लेंगे, उसके पीछे जहां सामने आपने रेड लगाया उसके पीछे जाएगा येलो, और जहां पे आपने येलो ऊपर, जहां पे घुटने में, अगर घुटने के ऊपर कई बार सूजन होती है, घुटने के पीछे नहीं होती है, घुटने के ऊपर सूजन होती है, तो घुटने के ऊपर सूजन है तो येलो कलर, घुटने के पीछे सूजन है तो येलो कलर, अगर खाली नी पेन है तो रेड कलर। रेड कलर इज फॉर सर्कुलेशन एंड येलो कलर इज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नी।
तो राइट नी में जब दर्द है तो क्या करना है, लेफ्ट वाले हाथ पे लगाना है, और लेफ्ट वाले में दर्द है तो राइट में लगाना है। जब भी घुटने के अंदर सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, इमीडिएट आपके नीचे के जो काफ मसल है ये क्या हो जाते हैं, एकदम ही हार्ड होने लग जाता है। जैसे ये मसल हार्ड हो जाएंगे, इमीडिएट हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट करेगा, और इमीडिएट ब्रेन के ऊपर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इतना पेन कि आप चल नहीं पाते हैं, और फिर मालूम पड़ता है कि हाथ में ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। नी का देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है और कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है। तो मेक श्योर कि कभी घुटने का दर्द ना हो। घुटने में दर्द हुआ तो समझ जाना हाथ में कुछ गड़बड़ है, हाथ में गड़बड़ है समझ जाना दिमाग में कुछ गड़बड़, यहाँ पे गड़बड़ है मतलब कि घुटने में गड़बड़। अब उसको कैसे ठीक करें, विथ पॉन्डिंग एंड टैपिंग। पहले हम मसल्स को पॉन्डिंग करके ठीक करें। जब आप पॉन्डिंग करते हैं तो आपके मसल्स में जो ब्लड का फ्लो नहीं आ रहा था, सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, मसल हार्ड हो गया एकदम से, तो आपका ब्लड का फोर्स है जो वेन जो जा रही है आपके हाथ में, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर ब्रेथ। आप सीढ़ी चढ़ते हो, श्वास चढ़ने लगेगा, आपको 4 कदम भी चढ़ेंगे ब्रेथलेस होके एक जगह बैठ जाते हो, बार बार आप बैठते हो, दैट सेज समथिंग इज रॉन्ग विथ योर मसल इन योर काफ। एंड उसके बाद समवेयर समथिंग इज रॉन्ग विथ योर नी, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग विथ योर हार्ट। तो इमीडिएट यू हैव टू मेक श्योर कि पहले पॉन्डिंग करके मसल को सॉफ्टन बना दो, उसके बाद घुटने पे टैपिंग। टैपिंग देखो कपिंग करके टैपिंग किया जाता है, एंड पॉन्डिंग मुट्ठी बना के हमने पॉन्डिंग की है। सभी के पास स्टोन्स है, छोटे छोटे पेबल्स या स्टोन्स घर में रखे होंगे अपने अपने मट्टी के कुंडे में। देखो बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, आपकी सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर, दैट इज योर लेग। जब आप पत्थर को पकड़ के जोर जोर से दबाते हो, आपका घुटना पीछे से नहीं मुड़ रहा था, मुड़ना शुरू हो जाता है। जब आप स्टोन थेरेपी करते हो, कैसे करना है, प्रेस करना है इन स्टोन्स को। आपके घुटने के नीचे जो सूजन है, आपके लिगमेंट में, आपके टिश्यूज में जो पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, कलर थेरेपी इज टू गुड, लेकिन अगर स्टोन थेरेपी करो, पॉन्डिंग थेरेपी करो, टैपिंग थेरेपी करो तो और भी फास्ट। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन गो विथ स्टोन थेरेपी। तो आप जब 2 अखरोट और 2 पीकन नट, 2 अखरोट इज फॉर योर बिग ब्रेन एंड 2 पीकन नट इज फॉर योर स्मॉल ब्रेन, यहाँ से मैसेज पास हो गया हार्ट को, हार्ट ने मैसेज पास कर दी। इसके कभी भी कोलेस्ट्रॉल होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अखरोट का तेल पियो या तो 2 अखरोट चबा लो, जिससे आपका लिपिड प्रोफाइल एकदम क्लीन एंड क्लियर आता है, जिससे आपके घुटने का दर्द भी खत्म हो जाता है। वेरी सिंपल। अखरोट खरीदते वक्त उसकी पहचान करना सीखो। अखरोट को तोड़ेंगे, टिश्यू पेपर होता है आपके पास, उस टिश्यू पेपर पे प्रेस करके देखना, अगर उसमें से तेल निकल कर आ रहा है तो देन दैट इज प्योर अखरोट, प्योर पीकन नट। अगर तोड़ने के बाद, दबाने के बाद तेल नहीं निकल रहा है तो समझ जाना कि उसको आयुर्वेदा में यूज के लिए ले लिया है, तो वो अखरोट से आपको थ्रोट में इरिटेशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको नट्स खाने के बाद गले में बहुत दुखता है, थ्रोट में इरिटेशन होता है, रैशेस आ जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर से तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया। कोल्ड कंप्रेस का जमाना चल रहा है ना, तो उसमें से जल्दी जल्दी तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद खाली वो पोपला रह जाता है, नथिंग विल बी लेफ्ट आफ्टर दैट। तो उस ऑयल्स में होता है, कई बार आप जैसे ही पैकेट खोलोगे अखरोट का, एक अलग स्मेल आएगी, दैट इज द ओरिजिनल अखरोट, दैट इज द ओरिजिनल पीकन नट। कई बार लोग बोलते हैं काटने के बाद, वो खाने के बाद अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही है तो समझ जाना उसमें से तेल निकाल लिया गया है। तो ये असली अखरोट की पहचान।
अब ऐसी कौन सी मुद्रा करें जिससे हमारे दोनों घुटने भी ठीक हो जाए, हमारा हृदय भी ठीक रहे और हमारा दिमाग भी ठीक रहे। इंडेक्स फिंगर टच एट द बेस ऑफ योर थंब, ये हो गई वायु, वायु को रिलीज किया, एंड साथ में आपकी सेंटर फिंगर एंड आपकी रिंग फिंगर, ये दोनों किसको बिलोंग कर रही है? आपके पैरों को। इजी।